हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोटेंशियोमीटर को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल मेजर करता है या तो किसी सेल के एंड्स के अक्रॉस या फिर किसी रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस, और वो एक मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है पोटेंशियल मेजर करने के लिए। क्यों है वो भी अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर के अंदर अपन पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, अपने सिलेबस में जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो अपने सिलेबस के अंदर देयर आर टू एप्लीकेशंस, एक तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और एक है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, टू प्राइमरी सेल्स। ठीक है, अच्छा ये जो अपने एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये एज एन एक्सपेरिमेंट भी हैं अपने 12th क्लास के सिलेबस के अंदर। तो इनको हम लोग बाद में लैब के अंदर भी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि अपन को इनको करना कैसे है। ठीक है, अभी तो अपन इनका ओनली थ्योरी देखेंगे। तो कंपैरिजन करना है मुझे ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स का। तो ईएमएफ क्या होता है अपन ने पहले डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है सेल के एंड्स के अक्रॉस, पर कब, जब सेल अपना ओपन सर्किट में होता है तब। ठीक है, तो लेट मेरे पास दो प्राइमरी सेल हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल E1 और प्राइमरी सेल E2। मुझे उनका क्या करना है, ईएमएफ को कंपेयर करना है। मुझे पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेनी है। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्किट डायग्राम देखें कैसे बनाएंगे। ये अपना पोटेंशियोमीटर का एंड A हो गया, दूसरी साइड इसका एंड B हो गया। ठीक है, दिस इज एंड A, दिस इज एंड B। अब जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका जो, ये तो 10 मीटर लॉन्ग वायर हो गया यूरेका मैंगनीज कांस्टेंट का। जो प्राइमरी सर्किट होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। उस प्राइमरी सर्किट के अंदर एक तो सेल, ड्राइविंग सेल जिसको बोलते हैं, लाइट इसका ईएमएफ E है। एक इसके अंदर की होती है, की के। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट RH मैंने इसके अंदर ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये RH मैंने यहाँ पे लगा दिया। दिस इज प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट ये ड्राइविंग सर्किट, और ये क्या हो गया अपना ड्राइविंग सेल हो गया। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसके अंदर हम चेंज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो मेरी एप्लीकेशन क्या है, टू प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक टू प्राइमरी सेल्स। एक तो प्राइमरी सेल E1 जो मैंने यहाँ ले लिया, और इसके साथ ही पैरेलल में मैं कनेक्ट कर दूंगा ये सेकंड वाला प्राइमरी सेल E2। तो दिस इज सेल E1, ईएमएफ है इसका E1, और दिस इज सेल E2 प्लस माइनस। ठीक है, अब इनके ईएमएफ को कंपेयर करना है, मतलब एक एक करके इनका ईएमएफ मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सर्किट में नहीं लेंगे, एक एक करके सर्किट में लेंगे। तो यहाँ पे की लगाएंगे विच इज कॉल्ड टू वे की। ठीक है, ये टू वे की का एक्स टर्मिनल, लेट ए वाई टर्मिनल और ये जेड टर्मिनल। ठीक है, इस टू वे की का क्या फ़ायदा है, इसको लगाने से अपन दोनों सेल्स को एक एक करके बारी बारी करके सर्किट में ला सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ चाहें तो एक साथ भी लेके आ सकते हैं। इसका जो अदर एंड है उस एंड के साथ गैल्वेनोमीटर तो लगेगा ही, और गैल्वेनोमीटर के साथ इधर टच करवाने के लिए क्या लगेगी, जॉकी लगेगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो लगाते ही अपन, क्योंकि अपन को बैलेंस पॉइंट चाहिए होता है, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए होता है, तो वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू आता है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एप्लीकेशन 1। अब करना कैसे है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि भाई जो ड्राइविंग सेल है उसके थ्रू अपन की जो की है इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले की को क्या करेंगे, की को ऑन करेंगे। की को ऑन करते ही करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर AB है इसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, अभी इनिशियली अपन ने जॉकी को टच नहीं करवाया, जॉकी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है वायर के साथ। यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अब हम लोगों ने क्या प्रोसेस देखी थी पोटेंशियोमीटर के अंदर, कि हम लोग क्या करते हैं, जॉकी को टच करवाते हैं किस पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे।
पोटेंशियोमीटर वायर पर जब हम जॉकी को टच करवाते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए कनेक्शन तो यहाँ भी नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपन EMF E1 सेल का निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले X टर्मिनल और Z टर्मिनल के बीच में ये कनेक्शन कर देंगे, की लगा देंगे। उससे क्या होगा कि सेल E1 जो है ना वो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद अपन जॉकी को टच करवाएंगे पोटेंशियोमीटर वायर पे। जब जॉकी को अपन टच करवाएंगे तो क्या होगा कि भाई गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो होगा, क्यों, सर्किट कंप्लीट हो गया जॉकी टच करते ही। अब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा तो जो करंट फ्लो होगा तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। लाइट में इधर राइट साइड में टच करवा रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी करंट की। लाइट में इस जॉकी को इधर लेफ्ट साइड में टच करवाऊंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। क्यों होती है वो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को तो जीरो डिफ्लेक्शन देखना है गैल्वेनोमीटर में। तो जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि सेल का जो EMF है वो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जॉकी को इस पे टच करवाएंगे, ऐसा पॉइंट देखेंगे जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए। जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा उस लेंथ को अपन अपने स्केल लगा हुआ था पोटेंशियोमीटर पे वायर के पैरेलल में, उस स्केल की हेल्प से नोट कर लेंगे। और लेट अगर वो लेंथ जो फर्स्ट लेंथ आई फॉर सेल E1 वो आई L1, तो इसके अक्रॉस जो EMF होगा E1 दैट विल बी XL1। भाई X इंटू L होता है V इक्वल टू, पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ही देखा है, ठीक है। तो वो E1 विल बी XL1 किसके लिए, सेल E1 के लिए। L1 क्या हो गई, उसकी बैलेंस लेंथ हो गई सेल E1 के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट सेल का EMF मेरे पास आ जाएगा। अब क्या करूंगा, की को X और Z के बीच में से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, जॉकी को यहाँ से हटा लूंगा। अब ये Y और ये Z इन दोनों के बीच में टर्मिनल कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्शन में कौन आ गया, E2, E1 हट गया। जॉकी को वापस टच करवाऊंगा, गैल्वेनोमीटर में वापस डिफ्लेक्शन आएगा। राइट साइड में टच करवाऊंगा तो एक साइड डिफ्लेक्शन आएगा, लेफ्ट साइड में टच करवाऊंगा दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आएगा। मुझे जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए तो जॉकी को इस पर धीरे धीरे स्लाइड करवाऊंगा, टच करवाऊंगा, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट देखूंगा। लेट इसका जो जीरो डिफ्लेक्शन है E2 का वो मुझे मिलेगा L2 पे, तो इसका जो EMF है दैट विल बी E2 इक्वल टू XL2, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। इस तरह मेरे पास दोनों की EMF आ जाएंगे, ठीक है। लैब के अंदर जो ये प्राइमरी सेल्स अपन लेते हैं या तो लेक्लांसी सेल यूज में लेते हैं या डेनियल सेल यूज में लेते हैं, ठीक है। जब मेरे पास E1 E2 की वैल्यूज आ जाएंगी तो मुझे कंपेयर करना है। कंपैरिजन मींस मुझे EMF कंपेयर करने हैं ना। E1 अपॉन E2 विल बी XL1 अपॉन XL2, दैट मीन्स E1 अपॉन E2 विल बी व्हाट, L1 अपॉन L2, दैट मीन्स जो रेशियो होगा EMFs का वो उनकी बैलेंस लेंथ के रेशियोज के इक्वल होगा। तो इस तरह हम लोग कोई भी दो प्राइमरी सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आ गया होगा समझ में, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। देखो अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल internal resistance of a cell was स्मॉल r से डिनोट करते थे, दैट वाज E माइनस का V अपॉन V इंटू R। ये फॉर्मूला था जहाँ पे E होता था EMF ऑफ सेल, V होता था TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेल, और R होता था क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अपन कनेक्ट करते थे सर्किट के साथ, ठीक है। तो मतलब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो एक बार तो मुझे EMF चाहिएगा सेल का, एक बार सेल का मुझे TPD चाहिएगा, और एक जो R रेजिस्टेंस में उसके साथ कनेक्ट करूँगा उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो EMF के लिए सेल को लगाना पड़ेगा ओपन सर्किट में,
टीपीडी के लिए सेल को लगाना पड़ेगा क्लोज सर्किट में, मतलब सेल का अरेंजमेंट इस तरह होना चाहिए कि उसको आप ओपन सर्किट में भी ले सकें और उसको क्लोज सर्किट में भी ले सकें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि लेट मेरे पास ये पोटेंशियोमीटर का एंड ए, दिस इज 10 मीटर लॉन्ग वायर, दिस इज एंड बी, एंड ए एंड बी, दिस इज 10 मीटर लॉन्ग वायर। प्राइमरी सर्किट तो सेम रहेगा, प्राइमरी सर्किट के अंदर ये ड्राइविंग सेल प्लस माइनस ईएमएफ इसका ई, साथ में की, ठीक, और साथ में रियोस्टेट आरएच, और ये रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया इसके सेकेंड एंड से। अब जो चेंज आएगा वो सेकेंडरी सर्किट के अंदर आएगा। तो सेकेंडरी सर्किट के अंदर अपन क्या करेंगे कि ये अपना सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेट इसका ईएमएफ है E1, इसका अपन ने ई लेट किया है ड्राइविंग सेल का, तो इसका अपन ने लेट कर लिया E1। ठीक है, अब अपन ने ये सेल तो कनेक्ट कर लिया, इस सेल के साथ इसको अपन को ओपन सर्किट में रखना है। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं करवाना चाहिए इसको, तो वो तो नो डिफ्लेक्शन कंडीशन में करवाता ही नहीं है, तो ओपन सर्किट में तो आ ही जाएगा। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जीरो डिफ्लेक्शन देखने के लिए, साथ में ये जॉकी इसके साथ मैंने लगा दी। अब मुझे इसको क्लोज सर्किट में भी रखना पड़ेगा जिससे मैं क्या फाइंड कर सकूं, टीपीडी फाइंड कर सकूं। तो टीपीडी फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके साथ एक सर्किट अटैच करते हैं। ये एक्स्ट्रा सर्किट अटैच करके हम इसके साथ ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ अटैच करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम इसको कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे होके ये सेल करंट फ्लो करवा सके और ये सेल क्लोज सर्किट में आ सके। हमेशा नहीं रखना, इसलिए साथ में की लगाएंगे। अब इस की को ऑन जब करेंगे, कब, जब अपन को टीपीडी चाहिए होगा, और जब अपन को ईएमएफ चाहिए होगा तो अपन इस की K2 को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी आवर सर्किट डायग्राम टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू आर। तो एक बार तो ईएमएफ फाइंड करना है, एक बार टीपीडी फाइंड करना है, और टीपीडी फाइंड किया तो उस समय जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाया वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, ईएमएफ। तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि भाई जो की है उसको ऑन करेंगे। प्राइमरी सर्किट में जो है, ड्राइविंग सर्किट में ये मैंने ऑन कर दी, जॉकी को भी टच नहीं करवाएंगे, करंट फ्लो होगा इस वायर से, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, की K2 जो है ना, उस K2 को क्या रखेंगे, इनिशियली ऑफ रखेंगे, मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स को अपन सर्किट में नहीं लेके आएंगे, तो उससे सेल E1 अपना ओपन सर्किट में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को टच करवाएंगे, राइट में टच करवाएंगे, फिर लेफ्ट में टच करवाएंगे। गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड डिफ्लेक्शन आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी करंट की। हम क्या करेंगे, हमको चाहिए बैलेंस लेंथ, हमको चाहिए नो डिफ्लेक्शन कंडीशन किसकी, गैल्वेनोमीटर की। तो हम जॉकी को ऐसी जगह देखेंगे जहाँ टच करवाने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जहाँ डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा वहाँ इस सेल का ईएमएफ इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो उस समय, उस टाइम इसका जो ईएमएफ है, अगर मान लो वो हमको L1 लेंथ पे डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है, तो E1 विल बी व्हाट, XL1, इक्वेशन विल बी 1। दिस विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कि इधर से हटा लिया अपन ने, की को ऑफ कर दिया। अब क्या करेंगे, की को वापस ऑन करेंगे, की को वापस ऑन किया। अब की बार की को ऑन किया, और की को ऑन करने के बाद सेकेंडरी सर्किट की K2 को भी क्या कर लेंगे, K2 को भी ऑन कर लेंगे। K2 को ऑन करने से क्या होगा कि जो सेल E1 है ना, ये इस RB रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो करवाने लगेगा। तो जो E1 जो है ना अपना E1, वो किस में आ जाएगा, E1 विल बी इन क्लोज सर्किट। और जैसे ये क्लोज सर्किट में आएगा तो अपन को पता है कि क्लोज सर्किट में आते ही सेल के क्रॉस जो जनरेट होता है वो होता है टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसके क्रॉस टीपीडी जनरेट होगा। वो टीपीडी मेजर करना कैसे करेंगे, वही जॉकी को टच करवाएंगे, राइट लेफ्ट दोनों साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। फिर ऐसी पोजीशन देखेंगे जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आए। जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा वहां उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे वायर के क्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल की टीपीडी के इक्वल होगा। तो उस टाइम अपन टीपीडी मेजर करेंगे V। तो मान लो वो मिला मुझे किस पे, L2 लेंथ पे मिला, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, तो V विल बी व्हाट, XL2। और R जो मेजर करना है वो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी अपन ने निकाला होगा वो अपन रेजिस्टेंस बॉक्स से नोट कर लेंगे।
जैसी वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, दैट विल बी ई इज XL1 माइनस का V XL2 अपॉन V, दैट इज XL2 और इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड R विल बी L1 माइनस L2 अपॉन L2 और इंटू में हो जाएगा कैपिटल R विच इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मैं इजीली L1 और L2 मीन्स नो डिफ्लेक्शन वाली लेंथ्स किसके लिए, EMF और TPD के लिए फाइंड करके अपने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो ये दो एप्लीकेशन अपने सिलेबस में हैं, एक तो कोई भी दो प्राइमरी सेल्स का EMF कंपेयर करना और एक किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना, जो हम लोग लैब में भी बाद में करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को के एप्लीकेशंस अपन ने देखे, इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई दिए थे जो अपन को याद रखने हैं यूज़ करते टाइम, कि भाई प्राइमरी सेल जो अपना ड्राइविंग सेल है उसका EMF ग्रेटर होना चाहिए, प्राइमरी सर्किट को पहले ऑन करना चाहिए, जॉकी को उस पर घिसके नहीं चलाना चाहिए और अपन को कंटिन्यूसली करंट फ्लो नहीं करवाना चाहिए। उन चीज़ों को भी अपन यहाँ याद रखेंगे, वो एक्सपेरिमेंट अपन करेंगे तो और अपन को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।